नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गायिका से मिलवाते हैं जो जवान दिलों पर राज कर रही हैं, जिन्होंने मेलबर्न में कीर्तन से शुरुआत करी है, फिर यहाँ बंगला साहिब में गुरुद्वारे में भी कीर्तन किया, जिनकी अभी वो पॉप सिंगिंग में हाथ आजमा रही हैं और वो ना सिर्फ सिंगर हैं बल्कि राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, कंपोजर भी हैं। तो वेलकम मिस मरियम मैम। थैंक यू कैसे हैं सो आप? मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके सिंगिंग करियर की तरफ रुख करने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरी मम्मी एक सिंगर थी, हैं लाइक वो गाती रहती हैं शुरू से। उन्होंने गज़लें और पंजाबी फोक से हमें वाकिफ रखा है बचपन से। तो एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से मैं पली बड़ी हूँ। माय डैड वाज आल्सो क्रिकेटर दैट टाइम प्लेइंग रणजी। तो वो आर्टिस्टिक होना, एक स्पोर्ट्स पर्सन होना मैंने बचपन से सीखा, लाइक हार्ड वर्क। एंड जब मैं व्हेन आई ग्रू अप, तो मेरी मासी ने एक्चुअली मेरी मॉम को कहा शी इज़ टॉल एनफ, शी इज़ ब्यूटीफुल, सेंड हर फॉर मॉडलिंग। और एक फोटोग्राफर ने मुझे अप्रोच किया कि आपका एक फ़ोटो शूट करा लें। तो मैंने कहा ठीक है, यू कैन टेक वन। जब फोटो शूट करा तो काफ़ी अच्छा था, तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर नेटवर्क को दे दिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स सिलेक्टेड मी एज द फेस ऑफ द ईयर। तो उन्होंने एक आर्टिकल रिलीज़ किया विद द फेस ऑफ द ईयर। एंड उसके बाद मेरे को काम मिलना शुरू हो गया था। तो इनिशियली मैं तब 20 साल की थी। मैंने काफ़ी फिर मॉडलिंग की, आई वर्क विद टॉप ब्रांड्स। मैंने कंपेयरिंग की, लाइक रैम्प वॉक, लाइक प्रिंट, और अपनी म्यूज़िक वीडियोस में आई। काफ़ी इस इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, वहाँ पे मैं मॉडलिंग करती रही। यहाँ पे भी मैं मिस इंडिया गई थी 2002 में। उधर जाके फिर मैंने मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीता। दिल्ली में जाने से पहले मैं 2-3 पैजेंट्स भी जीती थी दिल्ली में, चंडीगढ़ में। मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रही नो मार्क्स फेस क्रीम का। एंड फिर वहाँ मॉडलिंग करती रही, मेलबर्न में मॉडलिंग, एक्टिंग। अभी मैं वापस आई स्पेशली फॉर माई म्यूज़िक, बिकॉज ये अंदर से हमेशा चाहती कि मैं और अपना म्यूज़िक बढ़ाऊँ, बिकॉज गाती मैं रही हूँ पूरी लाइफ। लाइक एक सिंगिंग एटमॉस्फेयर है घर पे। तो फिर मैं टी सीरीज़ के साथ हूँ, लाइक उनके साथ म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, लिरिक्स राइटिंग, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल सिंगिंग करती रही हूँ। और अपना पहला डेब्यू मैंने राखी के दिन रिलीज़ किया था, विच वॉज तेरे लिए ही। वो काफ़ी वायरल गया। एंड उसके बाद हमने दूसरा सिंगल रिलीज़ किया ऑन गांधी जयंती, मसरूफ़। वो भी काफ़ी अच्छा चला है। और अभी तीसरा गाना आने वाला है जिसका ऑल्सो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। उसका नाम है सेल्फ लव, एंड दैट विल बी रिलीजिंग ऑन दिवाली 12 नवंबर। आपने मॉडलिंग करी लेकिन उसके बाद अचानक से सिंगिंग की तरफ रुख क्यों? मदर थी, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा ही था या आपकी कोई अपनी इच्छा थी? वेल, मेरा ट्रू लव है सिंगिंग, लाइक बचपन से, लाइक इट ब्रिंग्स मी टोटल पीस। तो जब मैं गाती हूँ, मैं किसी और ही फोर्स से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो गाना मेरे अंदर बचपन से है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने गाने रिलीज़ करूँ। बट इट वाज जस्ट matter of taking out time and giving it that direction, and the time that it needed to produce and compose and write lyrics and sing, record, music videos बनाओ, ये सब। तो इसके लिए मैंने अभी अपनी लाइफ में एक टाइम निकाला है। बट इट्स नॉट दैट मैं एक एक्टर मॉडल नहीं हूँ। मैं अभी भी एक्टर और मॉडलिंग करती रहूँगी, और साथ ही साथ मैं अपनी सिंगिंग, मैं अपने गाने भी बनाती रहूँगी, परफॉर्मेंसेस भी चालू रखूँगी। तो ये प्लान है। किस जॉनर के गाने गाना आप ज्यादा पसंद करती हैं? कौन सा जॉनर? वेल, मैं गाती तो सब हूँ, लाइक फ्रॉम सेमी क्लासिकल टू बॉलीवुड स्टाइल, पुराने गाने, पंजाबी फोक, ये सब कुछ गा लेती हूँ मैं। क्लासिकल रियाज करती हूँ मैं। और जो भी लिसनर के कानों को पसंद आए, कोई बीट जो मुझे अच्छी लगे, लाइक एक हुक, आजकल हुक लाइन का काफ़ी है, तो कोई अच्छा सा हुक बना के जो लिसनर्स को अच्छा लगे। आजकल मैं रिलीज इस जॉनरे में कर रही हूँ, बट गाने के लिए मेरे को कोई भी अच्छी कॉम्पोजिशन जो कानों को पसंद आए वो अच्छी लगती है। आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो क्या है ज्यादा गाने में?
गाने में आई लव पुराने गाने, जो उनकी जो कॉम्पोजिशंस थी वो एक प्योर म्यूजिक थी, एंड वो मुझे गानों को मेरे बहुत पसंद आते हैं पुराने गाने, तो मैं उनका काफ़ी सुनती हूँ पुराने गाने। पंजाबी जो नंबर्स हैं उनकी भी कॉम्पोजिशंस आजकल भी जो बन रही हैं उनकी कॉम्पोजिशंस आर वेरी ब्यूटीफुल, जो पंजाबी गाने बन रहे हैं। तो पंजाबी गाने भी मुझे सुनने काफ़ी पसंद है, और मैं गज़लें काफ़ी सुनती हूँ। हाँ जी। आपका फेवरेट सिंगर कौन है और क्यों है? लता मंगेशकर जी, देयर इज नो सेकंड डाउट, लाइक शी वाज अ लेजेंड। लाइक उन्होंने जिस तरह से लाइक अपने गाने निभाए हैं, हमेशा से बचपन से लाइक वो गाती रही हैं, और शी वाज लिटरली द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्होंने कितने गाने वन टेक में दिए हैं, जो आजकल उतना रियाज जितना वो करती थी, जैसे करती थी, जिस डिसिप्लिन के साथ करती थी, वो एवरीथिंग इज टू एडमायर। लाइक खाली गाना नहीं, बट उनका जो रियाज का स्टाइल, जो उनके बिलीव्स थे, लाइक वो सब कुछ एक आइडियल है किसी भी सिंगर के लिए। तो बहुत बढ़िया गाती थी। तो लता मंगेशकर जी मेनली आपकी आइडल है, हाँ? आप उनसे इंस्पायर है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। Although like मेरे वॉइस का टेक्सचर इज मोर लाइक आशा भोसले जी, आई वुड से, लाइक बिकॉज हर एक सिंगर का एक टेक्सचर होता है वॉइस का। तो अगर मैं लता जी के गाने गाने लगूंगी तो जरूरी नहीं है कि वो ऑडियंस को सिमिलर लगे, बिकॉज उनका वॉइस का टेक्सचर वाज डिफरेंट। शी वाज अ सोप्रानो सिंगर, लाइक आई एम नॉट अ माय वॉइस टेक्सचर इज नॉट अ सोप्रानो, मतलब वो हाई नोट सिंगर एक हैं, लाइक उनकी वॉइस में का टेक्सचर इज डिफरेंट टू माइन। माई वॉइस टेक्सचर इज मोर लाइक आशा भोसले जी। अगर मैं आशा भोसले जी का गाना गाऊंगी तो वो मेरी आवाज पे बेटर लगेगा। सो इट्स वेरी टेक्निकल सिंगिंग, लाइक एक लगता बहुत आसान है, बट आई मीन अगर मैं लता जी का गाना गाऊं तो वो मैं जब अपनी वॉइस में गाऊंगी वो ऑडियंस को डिफरेंट लगेगा। इट विल नॉट साउंड लाइक लता जी सॉन्ग, ऑल्दो जब मैं आशा भोसले जी का गाना गाऊं उनको शायद सिमिलर लगे। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने में और स्टेज पर गाना गाने में क्या फर्क है, क्या अंतर है? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि स्टूडियो में रिकॉर्ड करने में लाइक आपको एक परफेक्ट टेक चाहिए होती है, एंड वो जो बीट पे एग्जैक्ट बीट पे आना चाहिए। प्लस लाइक जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफ़ी हार्मनीज, एडिशनल एडलिप्स, बड़ी चीज़ें ऐड करते हैं, जो मतलब अलग अलग टेक्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो एक गाना आपने रिकॉर्ड किया, शायद आप एक डबल ट्रैक रिकॉर्ड करो, शायद आप पीछे से थर्ड हार्मनी, फिफ्थ हार्मनी गाओ, या पीछे से कोई एडलिप रिकॉर्ड करो, या कोई पीछे से कोई बोल जो लाइन आपने बीच में गा दी। तो रिकॉर्डिंग इज मच मोर टेक्निकल, बिकॉज रिकॉर्डिंग में आपने एक फ्लो में गाना लिया है, बट उसके पीछे आप जो इम्प्रोवाइज करोगे रिकॉर्डिंग में, ताकि वो गाना भरा हुआ साउंड करे, है ना। और वो जो चीज़ें हैं आप लाइक अपने गाने में अलग अलग जगह अरेंज करके आप गाना एक बहुत फैंटास्टिक फ्लो में प्रेजेंट कर सको, ड्रॉप्स लाइक अपलिफ्ट्स, राइजेस, ये सब कुछ आप कर सको। तो रिकॉर्डिंग इज मच मोर टेक्निकल, परफॉर्मेंसेज लाइक आर मच मोर ईजियर, आई वुड से, इन अ वे, बिकॉज एक बार आपने रियाज कर लिया तो आप जाओ और आप गा दो, पीछे आपका बैंड है, लाइक बैंड के साथ ऑफकोर्स जैमिंग आप करोगे, लाइक 15 दिन आप एटलीस्ट, डिपेंडिंग कितना बड़ा शो है, कितनी बड़ी सेट लिस्ट है, बट अबाउट 15 days लाइक की जैमिंग लाइक आप करोगे, लाइक जिसमें आप सारे गाने अपने बैंड के साथ आप परफेक्ट करोगे, लाइक आप करेक्ट बीट पे। उसके बाद दे आर प्रोफेशनल, यू आर प्रोफेशनल, you go and you just sing. So it's much more easier like to sing in a live than to sing in a recording. Because recording में काफ़ी improvise करना पड़ता है गाने को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए। लाइव में आप बस गा देते हो, it's just single take. So yeah. अभी आजकल के जो गाने हैं ये पिछले 10, 15, 20 साल से आजकल के जो सिंगर्स हैं वो ऑटो ट्यूनर यूज करते हैं जी। जो 70s में किशोरदा हैं, रफ़ी साहब हैं, अभी तो ऑटो ट्यून था ही नहीं बिल्कुल भी। जी। तो अभी जो ऑटो ट्यूनर यूज करते हैं क्या वो सही है अकॉर्डिंग टू यू या गलत है? क्योंकि उस वक्त ऑटो ट्यूनर नहीं था, हाँ, फिर भी इतने सुरीले गाने थे जो आज तक चले आ रहे हैं जी। और आज के गाने हैं वो मुश्किल से मुश्किल 2-3 साल चलते हैं, हाँ। और फिर एकदम से गायब से हो जाते हैं। जी। क्यों, आप क्या समझते हैं? ओके, सो इसका एक बड़ा सिंपल, ऑटो ट्यून इज एक्चुअली फॉर एन इफेक्ट
एंड काफ़ी पंजाबी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है ऑटो ट्यून. वो एक्चुअली इफेक्ट लाता है एक गाने में, लाइक यू नो एक डिफरेंट वॉइस, एक डिफरेंट साउंड आप अपने गाने में ला सकते हैं ऑटो ट्यून से. कई सिंगर्स उसको पूरे ट्रैक में यूज़ करते हैं, कोई सही गलत नहीं है, बट एज लॉन्ग एज इट्स गिविंग अ फ्लो ऑफ द सॉन्ग, मतलब कानों को पसंद आना चाहिए ऑडियंस का. तो वो ऑटो ट्यून एक्चुअली पिच करेक्शन सॉफ्टवेयर है, बट आई मीन इट्स मोर लाइक एन इफेक्ट सॉफ्टवेयर, जो मतलब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उसको एक इफेक्ट डालने के लिए यूज करता है. जनरली पंजाबी इंडस्ट्री में काफ़ी इफेक्ट्स ऑटो ट्यून से डलते हैं एंड उसको एक लेवल पे पहुंचा देते हैं उस गाने को. अगर आप पूरे गाने में एक भरा हुआ ऑटो ट्यून मे बी डजंट साउंड दैट ग्रेट. सो लाइक एक स्मार्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा तो उसको यूज, आई थिंक ऑटो ट्यून, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. पुराने जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी नहीं. उस टाइम पे आप सिंगर ही टैलेंटेड होना होता था, प्लस जो म्यूजिशियंस हैं दे आल्सो हैड टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड. और एक गाना एक रूम के अंदर बनता था कि यहाँ तबले वाले बैठे हैं, यहाँ यू नो आपका हारमोनियम चल रहा है, इधर यू नो ड्रम्स चल रहे हैं, सब कुछ एक रूम में और सिंगर्स इधर हैं. तो सबको टैलेंटेड होना पड़ता था और वो एक कॉम्पोजिशन एक राग बेस्ड या बड़ी प्योर कॉम्पोजिशन होती थी. तो यू नो टैलेंटेड सिंगर्स भी थे जैसे लता जी, लाइक यू नो वो एक्सपेक्टेशन भी थी इंडस्ट्री की. आज के डे में वो एक्सपेक्टेशन एज सच नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे सब कुछ बन रहा है. लाइक देयर इज डिजिटली सब कुछ बन सकता है. लाइक अब तो AI भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बीट्स बना लेता है, लेकिन वो काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी होता है. तो व्हेन यू मूविंग, लाइक जब जमाना मूव ऑन हो चुका है तो आपको भी मूव ऑन जरूरी है, क्योंकि आज की ऑडियंस का डिमांड है इफेक्ट्स. दे वांट इफेक्ट्स इन देयर सॉन्ग. जैसे अगर आप ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनोगे हीर, ये उसका सिंपल लिरिक्स हैं. इट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन, जिस तरह से उसको अरेंज करा है, लाइक इफेक्ट्स डले हुए हैं बीच में, है ना. सो बेसिकली लाइक वो गाना बड़ा ब्यूटीफुल साउंड करता है. लाइक एंड अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो उसका काफ़ी सिंपल लिरिक्स हैं, लाइक यू नो नथिंग इतना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट इट साउंड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, है ना, बिकॉज प्रोडक्शन ऐसी है, मिक्सिंग मास्टरिंग ऐसी है. सो दैट इज द बेसिक आंसर, क्योंकि अब वो रिक्वायरमेंट नहीं रही एक रूम में रिकॉर्ड करने की. आप कर सकते हैं लाइक यू नो अलग अलग टेक्स में, और फिर उन टेक्स को आप लाइक इफेक्ट देकर फिर और अच्छा बना सकते हैं. तो auto tune for me is more like an effect software, like it's not really for pitch correction. You can use it for pitch correction, but जैसे मैं अपना pitch manually edit करती हूँ, जो भी अच्छा कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा या एडिटर होगा वो मैन्युअली एडिट करेगा अपना pitch, ऑटो ट्यून से नहीं. बिकॉज ऑटो ट्यून से वो अगर पिच एडिटिंग के लिए यूज होगा वो इफेक्ट नहीं आएगा. You use it in sections of your song to give that effect. So for me, auto tune is more for an effect than a pitch correction software. Yeah. Okay. आप पंजाबी बैकग्राउंड से हैं जी. तो कभी अभी आप ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी रही हैं आप, तो पंजाबी बैकग्राउंड होने की वजह से कभी कोई गाने में आपके एक्सेंट की वजह से कोई चैलेंज फेस करना पड़ा हो, इंग्लिश में, हिंदी में या और भी किसी लैंग्वेज में? नॉट रियली, बिकॉज मैं एक ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, तो लाइक इंग्लिश तो टेकन केयर ऑफ, लाइक यू नो कभी कोई प्रॉब्लम ना इधर ना ऑस्ट्रेलिया कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. प्लस मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, तो यहाँ पे मैंने हिंदी पूरे 12वीं तक करी है, तो हिंदी में कभी प्रॉब्लम नहीं आई. आई एम फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, जहाँ सारे एल्डर्स पंजाबी बोलते थे. सो इनिशियली मेरी पंजाबी इतनी ग्रेट नहीं थी, बट बिकॉज मैं गुरुद्वारे कमेटी से लिंक्ड थी, कीर्तन गाती रही हूँ, तो वो बेटर होती गई. सो कभी कोई एक्सेंट की कभी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, जब आप गाना रिकॉर्ड करती हैं तो कभी कोई ऐसा मोमेंट है कि ओ शिट ये नहीं होना चाहिए था, ये कुछ ऐसा ऑकवर्ड सा मोमेंट है वो कोई? नॉट रियली, लाइक जब आप बैठे होते हैं तो जो साउंड इंजीनियर आपके ऑपोजिट बैठा है वो भी एक प्रोफेशनल है ना. लाइक अगर कोई चीज़ शुरू में हो सकता है, लाइक यू नो जब ट्रायल्स होते थे, लाइक यू नो रिकॉर्डिंग के आप यू नो यू आस्किंग फॉर अ क्लिक, जैसे गाना चल रहा है तो आप बीट के लिए क्लिक मांग रहे हो कि लाइक क्लिक चलेगी, तो उसके हिसाब से आपको एज अ सिंगर यू नो कि 4 बीट का गाना है तो यू नो 1 2 3 4 1 2 3 4 चल रहा है, तो वो क्लिक्स इनिशियली मांग सकता है सिंगर, जो मैंने शुरू में मांगे होंगे. लाइक वैसे मैं प्रैक्टिस क्लिक्स पे ही करती हूँ, लाइक यू नो कि
वो गाना मेरा पूरा प्रॉपरली टाइटली फिट हो, एक गाना मैं बिल्कुल बीट पे गाऊं, तो उससे मेरे ताल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो गई, लाइक यू नो मेरे रिदम एंड सिंगिंग आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो अ सिंगर कीप्स गेटिंग बेटर। ऐसा कोई डिजास्टर्स तो कुछ होते नहीं है आज की डेट में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल बहुत एक्सपेंसिव सेटअप में रिकॉर्ड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, आप सेकंड टेक ले सकते हो। सो देयर इज नेवर दैट ओ माय गॉड मोमेंट कि ओ माय गॉड ये तो खराब हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं, बिकॉज आप फिर से रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेज पे कभी हुआ हो? स्टेज पे तो कभी भी नहीं होता, बिकॉज जब मैं स्टेज पे चली जाती हूँ इट्स लाइक ओके दिस सिंगर इज हियर एंड आई एम हियर टू परफॉर्म फॉर दिस ऑडियंस। और प्लस ऑडियंस अगर भरी भी हो, वो जो हाई मिलता है एक सिंगर को, यू नो कि वाओ, लाइक मुझे इन सब के सामने परफॉर्म करना है, बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, दैट ऑन इट्स ओन इज अ हाई। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी देती है कि उसके बाद आप कुछ नहीं सोचते, जो गाना है वो बस गा देते हो, दैट्स इट। तो ऐसा कोई डिजास्टर मोमेंट स्टेज पे नहीं होता। नहीं। आपकी मदर का क्लासिकल बैकग्राउंड है, क्लासिकल है और वो गजल्स भी सुनती हैं, तो आप कभी गजल्स की तरफ या क्लासिकल में रुख करेंगी या सिर्फ यही जो पॉप चल रहा है यही? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई जॉनर स्पेसिफिक है नहीं, लाइक मेरा जो मूड बनेगा वो मैं जरूर बनाऊंगी, एज आई वांट टू बी अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं खाली पॉप आर्टिस्ट बनूंगी या मैं खाली गजलें गाऊंगी। लाइक गजल एक्चुअली इज अ वेरी टेक्निकल थिंग टू राइट, लाइक आई एम अ लिरिक्स राइटर, बट जो गजल का एक यू नो रूल्स होते हैं गजल बनाने में, है ना, तो वो एक आप एक लेवल तक पहुंचो अपने गानों के साथ, तभी आप गजलें लिखने शुरू करो, क्योंकि गजल के रूल होते हैं, आपको एक बीट पे वहां वापस आना है, और हर एक चीज एक गजल में फिट नहीं हो सकती, लाइक यू नो हर एक आपको उसके लिए अलग कॉम्पोजिशन, अलग मतलब रूल्स फॉलो करके लिखना पड़ता है। तो गजल राइटिंग इज एन एडवांस थिंग, इट्स नॉट समथिंग जो आप शुरू में बनाओगे कभी भी, मेरे ख्याल से, बिकॉज इनिशियली एक गाने, आपके गाने लिसनर्स को पसंद आए, वो होता है एक सिंगर का ड्रीम, और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का गाने लोगों को पसंद आए, वो कनेक्ट कर पाए उस गाने से। उसके बाद लाइक यू नो वर्सेटैलिटी एवरी सिंगर वांट्स टू बी। ऐसा नहीं है कि लाइक एक पॉप थीम में गाऊंगी, मैं कुछ भी गा सकती हूँ, मैं भजन भी गाती हूँ, कीर्तन भी गाती हूँ, लाइक पंजाबी फोक नंबर्स भी गाती हूँ, लाइक यू नो मेरा रियाज क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड सब में होता है, रोज करती हूँ मैं 8-8 घंटे रियाज। लेकिन जो मूड बनेगा उसके हिसाब से गाने बनेंगे, लाइक जब मैं एक वाइब में होती हूँ, जैसे आज मेरा जो नेक्स्ट दिसंबर की रिलीजेस हैं उसको सुन रही थी मैं, एंड दे कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री, लाइक यू नो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स गॉट अ डिफरेंट इंटरनेशनल वाइब टू इट। सो वो मैंने जब बनाए हैं, बड़े रिलैक्स होकर बनाए हैं, वो उसमें वो रिलैक्स वाइब है। सो इट रियली डिपेंड्स, जिस मूड में मैं हूँ वैसे गाने आपको आएंगे, पेश होते रहेंगे, लाइक इट्स नॉट एंड नाइदर इज इट लैंग्वेज स्पेसिफिक। मैं हिंदी में भी गाऊंगी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, इंग्लिश में भी, और गानों के जॉनरेज भी लाइक अलग अलग प्रेजेंट करूंगी। लाइक आई वांट टू बी दिस आर्टिस्ट जो मतलब एक जॉनर से टाइड नहीं है, मैं हर एक चीज में डेल्व करूंगी, लाइक ऑडियंस को सब कुछ पेश होगा मेरी तरफ से। आपका सबसे पहला गाना जो आपने गाया था ऑडियंस के सामने, हाँ वो जी। कौन सा था, और उस गाने को गाने के दौरान आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया हो, वो शेयर कीजिए। ऑडियंस के सामने सबसे पहला गाना मैंने लता जी का ही गाया होगा, लाइक बचपन से तो लाइक क्वायर में गाती रही हूँ, तो बट वो क्वायर इज लाइक ग्रुप सॉन्ग, बट अगर सिंगल सॉन्ग लो तो इट वाज प्रोबेबली लता जी का गाना पिया बिना। एंड चैलेंजेस तो हैं बिकॉज इट्स वेरी क्लासिकल, है ना, लाइक एंड प्लस एज आई सेड लता जी की आवाज मेरी आवाज से काफी फर्क है, लाइक यू नो उस टाइम पे जो सॉन्ग सिलेक्शंस होती थी मेरी सारी लता जी की सॉन्ग सिलेक्शंस होती थी, बिकॉज मैं उनके गानों पे पली बड़ी हूँ, तो गाने मुझे ओरिजिनली उनके बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो मेरी आइडियल सिंगर है ना। बट अगर व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी सिंगिंग मोर, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि टेक्सचर के हिसाब से अगर आप गाने गाओगे देन यू विल कनेक्ट मोर बेटर विद द ऑडियंस, बिकॉज आपकी वॉइस का टेक्सचर वैसा होना चाहिए ना लता जी के लिए, अगर लता जी के गाने गाने हैं तो गाने तो मैं सारे लता जी की गाती हूँ, बट फिर वो चैलेंज यही रहा है कि उस टाइम पे टेक्सचर मेरा आशा भोसले जी का है, गाना मैं लता जी का गा रही हूँ, तो
गाना तो बड़ा सुरीला है, बहुत बढ़िया गाया है, लाइक सब गुरुओं ने भी बहुत पसंद किया। पर जब मैं अपने आप सुनती हूँ तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये नहीं साउंड कर रहा है लता जी की जैसे, लाइक यू नो ये इट मे बी माई वॉइस इज नॉट करेक्ट। फिर आगे जाके पढ़ोगे, सो यस इट इज नॉट करेक्ट, या तो आप अलग अनप्लग बनाओ, जैसे जोनीता गांधी जी बना रही है ना, शी इज सिंगिंग अ लॉट ऑफ लता जी सॉन्ग, बट वो अनप्लग गिटार पे बना रही है। जैसे स्टेडियम में आपने गिटार लिया, यू नो, एंड यू सिंगिंग, जैसे पिया तो से नैना लागी रे, अलग टेक, लाइक यू नो, और खाली गिटार पे अनप्लग, दैट विल साउंड ब्यूटिफुल। बिकॉज कोई भी गाना आप लाइक अनप्लग गिटार, एक इंस्ट्रूमेंट पे, पियानो पे, गिटार पे, हारमोनियम पे, तबले पे, किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे आप गाओगे, उसकी फील आपके वॉइस से कनेक्ट अलग फील देगी। इट विल बी अ डिफरेंट टेक ऑन द सॉन्ग दैट कैन कन्वे टू द ऑडियंस। बट अगर ओरिजिनल ट्रैक पे गा रहे हो, यू नो, ओरिजिनल बैंड पे गा रहे हो, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग लता जीज वॉइस, है ना। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं सिंगिंग की, ये आपको बाद में पता लगती है बेसिकली। ओके, जब आप गाना गाते हैं, एक अच्छा गाना गाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स या जो आपने रियाज किया है वो क्या है, कुछ शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले जरूरी चीज फॉर अ सिंगर इज ब्रेथ, लाइक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रेथ। आपकी जितनी लंबी सांस होगी उतने लंबे आप नोट्स होल्ड कर पाओगे, उतना ज्यादा आप मुर्खियां ले पाओगे, उतनी ज्यादा आप हरकतें ले पाओगे। तो सबसे जरूरी आपका जो रियाज है वो है सा का रियाज, लाइक जो आपका स्केल है, लाइक उस पर आपने लंबा सा, जितने ज्यादा लंबा आप होल्ड कर सकते हैं उसको, लाइक विदाउट वेवरिंग, लाइक आपकी आवाज हिलनी नहीं चाहिए, लाइक एक स्टेबल नोट, लाइक यू नो। तो जो अपना जो सरगम का रियाज है, जो सारे गामा पा, नीचे मंद्र सप्तक में भी, लेकिन सा नी धा पा, सो लाइक ये नीचे जाके ऊपर आना, लाइक यू नो, जितना आप नीचे जाओगे अपने स्केल में उतना आपकी आवाज ऊंची जाएगी। सो आपका नीचे का रियाज बहुत जरूरी है, एंड जनरली नीचे का रियाज आपको सुबह के टाइम करना है, ठीक है। तो जितना आप नीचे जाओगे उतने आपकी आवाज में बेस भी आएगा, ठीक है, आपकी आवाज में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और आपको फिर एक बार आपका नीचे का मंद्र सप्तक इज लाइक द लोअर ऑक्टेव, राइट। तो लोअर ऑक्टेव का आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, तो फिर आप थोड़े थोड़े नोट्स ऊपर के लेने चाहिए, जैसे सा नी सा रे सा। तो ऐसे ऐसे एक एक नोट आप नीचे फिर ऊपर के लेकर आप काफी ऊंचा जा सकते हो। तो ये आपको सबसे पहले चीज तो ये स्टेबल करना है अपनी आवाज स्टेबल करने के लिए, लाइक आपको सा का रियाज करना है, और सा को लॉन्ग होल्ड, जितना लॉन्ग कर सकते हो, और फिर जैसे सा को धीरे से बोलकर लाउडर करना है, या लाउडर बोलकर धीरे करना है। जैसे सा, लाइक अगर आप गा रहे हो तो सा, बट जितना लंबा होल्ड कर सकते हो, या सा जितनी लंबी होल्ड कर सकते हो। इनसे आपको वॉइस में थोड़ी मॉड्यूलेशन आएगी, लाइक यू नो, कि आप लाइक अपनी वॉल्यूम ऊपर नीचे कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक बार ये सब कुछ शुरू हो जाता है, देन यू स्टार्ट ऑफ जैसे सरगम, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा, और जितनी फास्ट करोगे, जितना टेम्पो आपका हाई होगा, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर उसको फास्ट करो, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे। फिर उसके बाद आकार की प्रैक्टिस होती है, तो ये सारी टेक्निकलिटीज हैं, इनसे आप एक बेटर सिंगर बनते हो। बेटर सिंगर है जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नोट्स ले ले, वेरी सिंपल। सबसे कम टाइम में आपने सबसे ज्यादा नोट्स गा देने हैं, ठीक है। और गाना ऐसा नहीं कि मतलब हर एक नोट आपको सुनाई ना दे, हर एक नोट क्लियरली सुनाई देना चाहिए। जैसे अगर आप सारे गा, तो सारे गा सुनाई देना चाहिए, है ना। सो लाइक जितनी मुर्खियां, हरकतें जो भी हैं, वो हर एक नोट सुनाई देना चाहिए। तो फिर वो शुरू हो जाता है कि आप सरगम प्रैक्टिस करो, फिर आप पलटे प्रैक्टिस करो, फिर अलग अलग यू नो ताने बना के प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो ये सारा एक टेक्निकल प्रोसेस है। जितना आप ये करोगे, विच इज क्लासिकल ट्रेनिंग, जो क्लासिकल ट्रेनिंग है, इट इज द बेस ऑफ सिंगिंग। क्योंकि इतना जो स्टडी हुआ है क्लासिकल सिंगिंग, वेस्टर्न में इतना स्टडी नहीं हुआ है। लाइक क्लासिकल में काफी हर एक चीज एक पैटर्न बना है, लाइक यू नो रूल्स हैं, लाइक यू नो अलग अलग राग हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आपका क्लासिकल स्ट्रांग हो जाए तो आप कुछ भी गा सकते हो, वेस्टर्न भी गा सकते हो। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू रियाज। एंड रियाज में सबसे पहले अगर एक सिंगर बनना चाहता है, सा की प्रैक्टिस,
और फिर मंद्र सप्तक एंड यू नो ऊपर के नोट्स लेना, ये अपने वॉइस को स्टेबल बनाना, अपनी वॉइस में बेस लाना, अपने लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर मुर्कियां, हरकतें, जमजमा सब कुछ आते रहता है। पहले बेसिक होना चाहिए। पहले बेसिक से आपकी आवाज बनेगी एक, है ना, उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं ताकि आप एक बेटर सिंगर बने। ओके। एंड सिंगर बेटर कभी भी परफेक्ट नहीं बनता, आप पूरी लाइफ रियाज करते रहो, आप पूरी लाइफ और बेटर सिंगर बनते रहोगे। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज आवाज और स्टेबल और अच्छी और क्लियरली सुनाई देने लग जाती है। लाइक यू नो आपकी सारी बीट, यू नो सुर, सब कुछ जितना रियाज करोगे उतनी आपकी आवाज बेटर होती रहेगी। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना गाओगे, जितना रियाज करोगे, उतने बेटर सिंगर बनते रहोगे। बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम कला की कोई लिमिट नहीं होती। नहीं। आप अपने जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा, तो ये दिसंबर में लाइक एक एल्बम आएगी, लाइक इंटरनेशनली ओरिएंटेड है। सो वी आर प्लानिंग कि हम एक क्रिसमस के दिन रिलीज करें, लाइक क्रिसमस ईव के 24th को, और एक हम प्लान कर रहे हैं कि हम 31st को रिलीज करें ताकि वो न्यू ईयर्स के लिए रेडी हो। सो एक क्रिसमस ईव के लिए रेडी हो, एक न्यू ईयर्स के लिए रेडी हो। सो वर्क इज इन प्रोग्रेस and we're looking forward to releasing those also to the audience and hopefully they will really like it. Yeah. जो लोग अपना सिंगिंग में करियर देख रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस? वेल, सिंगिंग करियर सबसे पहले तो आपको एक मेहनती पर्सन होना चाहिए। लाइक यू नो अगर आप सोच रहे हो कि सिंगिंग एक बहुत यू नो इजी प्रोफेशन है, इट इज़ नॉट। बिकॉज इसमें आपको लिटरली बैठना है 8-8 घंटे और बैठकर अपने हर एक नोट को एक परफेक्ट नोट बनाने के लिए लाइक टाइम लगता है। लेकिन अपने गले में उतारने के लिए रियाज लगता है। हजार बार एक नोट गाते हैं हम, या एक गाने के पीछे अगर पढ़े, वैसे गाने के पीछे पढ़ते नहीं, जनरली हम अपने रियाज के पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। उससे ऑटोमेटिकली अब गाने अच्छे गाने लग जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप जैसे गाने के पीछे भी पढ़े, 1000 बार गाना पड़ता है उसको, ताकि आपका बहुत अच्छी तरह साउंड करे। लाइक तो एक प्रोफेशनल सिंगर बनने में सबसे पहली चीज आपको बहुत मेहनती होना है। लाइक अगर आप सोचते हो कि आप सोते सोते यू नो ऐसे स्विंग पे बैठे बैठे जैसे मूवीज में दिखाते हैं आप गाना गाने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है सिंगिंग में, कुछ बहुत ज़्यादा रियाज आपको चाहिए हर एक चीज़, ताल को समझने में, सुर को समझने में, लाइक यू नो अलग अलग ताने बनाने में, लाइक उनको प्रैक्टिस करने में, हर एक गाना गा पाओ आप, एक सेट लिस्ट बनाने में, सारे गाने याद करने में, लिरिक्स सारे यहाँ पे दिमाग में होने चाहिए, है ना। तो कोई भी आपको कोई भी गाना गाने के लिए कहे, आपको आना चाहिए। तो ये एक बहुत रियाज वाला काम है। लाइक 8-8, 12-12 घंटे एक प्रोफेशनल सिंगर रियाज करता है रोज। और मतलब जैसे सुर कानों में पड़ते रहने चाहिए, तानपुरा ऑन रहता है घर पे, लेकिन उससे सुरों से कनेक्टेड रहते हैं। तो इट्स लाइक अ कॉन्शियस, लाइक यू हैव टू बी फुली कॉन्शियस टू बी एबल टू सिंग। लाइक यू नो आप सोते सोते या अगर सोच रहे हो कि मैं बस एक सिंगर बन जाऊं तो मैं अच्छा गाता हूँ, ऐसा नहीं है। बेस्ट से बेस्ट सिंगर लता जी भी 8-8 घंटे रियाज करती थी। अभी हाल ही में आपका दिवाली पे एक गाना रिलीज होने वाला है, सेल्फ लव जी, तो उसकी थोड़ी सी कहानी बता दीजिए एक बार। एब्सोल्युटली। देखो मैं रियल टॉपिक्स पे लिखती हूँ, तो जैसे तेरे लिए ही भी था या मसरूफ था, दोनों मैंने एक रियल सिनारियो पे लिखा। तो सेल्फ लव की स्टोरी भी कुछ ऐसी है, देयर इज़ अ रीज़न इट इज़ रिलीजिंग ऑन दिवाली। सेल्फ लव का स्टोरी थी कि एक लड़का लड़की हैं, ओरिजिनल स्टोरी जो बनाई, लड़का लड़की हैं, लाइक दे आर इन लव, बट लड़का है बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, तो वो उसको अब्यूज़ करता है, इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो वो एग्जिट कर देती है वो रिलेशनशिप, एंड शी एंड्स अप बीइंग सुपरस्टार, है ना, लाइक सुपरस्टार सिंगर, रॉक स्टार। एंड ये उसको कॉन्टैक्ट करते रहता है, बट यू नो ही वाज सो टॉक्सिक कि शी इज़ वेरी स्केयर्ड, सो शी डजंट गो बैक। सो इट्स मोर लाइक कि उसने, शी वॉज इन अ वेरी टॉक्सिक प्लेस, उससे वो निकल कर वो अपनी लाइफ लीड कर रही है। शी इज़ हैप्पी, इट्स अबाउट सेल्फ लव, इट्स अबाउट सेल्फ वर्थ, इट्स अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि ये सिनारियो एक लाइफ का था, बट ये ठीक है मेरे लिए नहीं था। क्योंकि आजकल के यूथ, मुझे लगता है लाइक यू नो अगर यूथ भी, एल्डर्स भी, लाइक यू नो इंडिया में काफ़ी है कि हो सकता है कि एक रिलेशनशिप अब्यूसिव हो, स्पेशली विलेजेस में काफ़ी होता है।
लेकिन अब्यूसिव हो, लेकिन वो कोई वे नहीं है, यू नो, लाइक मे बी शादी हो गई है या कोई और सपोर्ट नेटवर्क नहीं है, बट यू नो वो सपोर्ट नेटवर्क इंडिया में बहुत ज़रूरी है, लाइक सो मे बी मोदी गवर्नमेंट कैन लुक इन टू इट, बट द सपोर्ट नेटवर्क इज नीडेड, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो एक मे बी एक रिलेशनशिप में स्टक हैं, दे आर सफरिंग, बट वो दे आर स्टक इन दैट रिलेशनशिप, और एक सिचुएशन है लाइफ की जो टॉक्सिक है, बट दे गोइंग ऑन टॉलरेटिंग, नहीं है करेज वो मूव ऑन करने की. सो विद दिस सॉन्ग इट्स जैसे दिवाली इज लाइक, दिवाली का एक संस्कृत वर्ड से लिया दीपावली. दीपावली मीन्स रो ऑफ लाइट्स. इसका मीनिंग होता है दिवाली का विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, है ना. सो बेसिकली दैट्स द रीजन आई एम रिलीजिंग सेल्फ लव ऑन दिवाली, बिकॉज हर एक बंदे की लाइफ में इट लाइफ इज सो शॉर्ट, इतनी स्वीट एंड शॉर्ट लाइफ है, लाइक उस लाइफ को हमें एक अच्छी तरह लीड करना है, लाइक अपनी जो लाइफ मिली है हमें भगवान से उसको हमें वैल्यू करना है, तो हमें नहीं सफ़र करना. लाइफ इज नॉट अबाउट सफरिंग, इट्स अबाउट लीडिंग अ गुड क्वालिटी लाइफ. तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में आपकी कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनसे परे हटो और अपनी लाइफ लीड करो. सो माई थिंग विद दिस इज कि ऑलवेज लेट द लाइटनेस इन योर लाइफ स्टे एंड ओवरकम द डार्कनेस. सो हैव द करेज to deal with that scenario, don't suffer. So that's my basic message with self love. It's a real story, I'm sure it will relate to many people. The reason it's releasing on Diwali is to give this message, and especially even to Modi government. ऐसे कोई लोग हैं उनके लिए asylums होने चाहिए, या कोई support network होना चाहिए, maybe some payments for them, like you know, to assist them to exit something toxic. Because for any citizen, you know, or any person in the world, like you know, everybody wants to be happy, so everybody deserves to be happy. So it is about self love, कि अपने self love रखो, अपना self, अपने आप की situations को जो भी है life में उनको accept करके अब create that love for yourself and lead a very happy, positive, vibrant life, like you know, never let yourself suffer. तो मैं चाहता हूँ कि आप सेल्फ लव की जो 2 लाइन है, जो मुखड़ा है, वो एक बार गा के सुना दीजिए. Absolutely. सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रहा है, जो रिलीज हुआ है, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, लॉट्स ऑफ लाइक्स कमिंग ऑन दैट वन, वो ये है. चंगी हाँ मैं जे तू नहीं मेरे को, सीख लिया आज मैंने सेल्फ लव, फिर भी ये दिल थोड़ा है वही, है वही, है वही. चंगी हाँ मैं जे तू नहीं मेरे को, सीख लिया आज मैंने सेल्फ लव, फिर भी ये दिल थोड़ा है वही, है वही, है वही. काफी अच्छा है, इसमें पंजाबी और हिंदी दोनों हाँ जी, मिक्स हैं. हाँ जी. ओके. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू ब्लेंड करके यूज करूँ अपने लिरिक्स में, तो इसमें आपको उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब मिलेगा ओके. गाने में, सब में. ओके, थैंक यू. थैंक यू.